सर्चिंग फॉर माय फादर के 31 चैप्टर की शुरुआत में लुइस उस लड़के से माफी मांगती है और उसके फेस में ही वो दिख रहा था। तो वो लड़का अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कि जल्दी करो, वहां पे बैठे रहना है क्या, उठ जाओ। लुइस उसे देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो बंदा उसे ना हेल्प भी करता है उठने के लिए और बोलता है कि अगर तुम्हें कहीं पे चोट नहीं लगी है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। लुइस उसे रोकती है और बोलती है कि अच्छा सुनो एक बात, थैंक यू, बस यही बोलना था। वो लड़का अपना सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। लुइस के दिमाग में एक सवाल तो तब भी वहां पे था कि ये बंदा है कौन, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई गेस्ट आने वाला है तो सभी नौकर जाकर उन्हीं के सेवा में लग गए हैं। तो ये गेस्ट है कौन, कहाँ पे है और मुझे दिख क्यों नहीं रहा। लुइस बस यही सब कुछ सोच रही थी। अब स्टोरी के आगे हमें एलिस्टर का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की भी मौजूद थी। एलिस्टर को दिखता है कि और कोई नहीं, लुइस उससे मिलने आई है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। जैसे ही लुइस अंदर आती है, टीम इसलर वहाँ पे मौजूद होता है पहले से और वो उससे पूछती है कि अरे वाह लुइस, बहुत दिन बाद मिली हो, कैसी हो? और यहाँ पे लुइस पूरी तरीके से हक्का-बक्का कि अरे! ये क्या हुआ? डेम इसलर यहाँ पे क्यों आई है? यहाँ पे डेम इसलर एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं एलिस्टर से और लुइस को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरे पापा ने अभी तक मुझे बताया ही नहीं? तो डेम इसलर ना आगे से ही लुइस को बोल देती है कि अरे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं है? क्या तुम्हारे पापा ने बताया नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। तुम्हारे पापा मतलब ग्रैंड ड्यूक के साथ मैं शादी करने वाली हूँ नेक्स्ट स्प्रिंग तक। और यहाँ पे लुइस की हालत कुछ ऐसी थी। अब लुइस को अपना पुराना ड्रीम याद आ जाता है जहाँ पे उसकी माँ ने उसके साथ कैसे बिहेव किया था और वो पूरी तरीके से ना सहम जाती है, सहम के ना वहीं पे खड़ी रहती है। उसको समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे या फिर क्या बोले। ओह अच्छा ऐसा बात है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे तुमको जानने की कोशिश जरूर करूंगी। डेमिस्लर पर यहाँ पे डेमिस्लर बोलती है कि यार आज तो मैं बस लुइस को ही देखने आई थी, एलिस्टर को नहीं। यहाँ पे लुइस खुश होने का दिखावा करती है और जैसे ही डेमिस्लर बोलती है कि आई विश कि तुम हमारी शादी को अटेंड करोगी, तो लुइस बस हंसती है और हाँ बोलती है। एलिस्टर सब समझ गए थे लुइस का फेस देख के और ये यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे डेमिस्लर लुइस को एक और इंसान से मिलवाता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि मिलो और हाय हर्बर्ट हुसलर से, जो कि मेरा बेटा है और बहुत जल्दी तुम्हारा स्टेप ब्रदर भी बनने वाला है। तो वो लड़का बोलता है कि अरे ये लड़की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लुइस बस चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। यहाँ पे डे मिसलर बहुत ज्यादा पीटती है अपने बेटे को और बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी छोटी बहन से कैसे बात करते हैं? तुम अपनी छोटी बहन से मिल रही हो तो थोड़ा तमीज से बात करो, वो तुमसे छोटी है तो वो डर जाएगी, उसके मुंह पे ही दिख रहा है। तो तुम ना थोड़ा अच्छे से बात करना लुइस से, मैं अभी से समझा रही हूँ वरना बहुत ज्यादा पीटने वाली हूँ मैं आगे जाके तुम्हें। वैसे माँ बेटे के बीच में लुइस ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। तो अरहा यहाँ पे ये बोलता है कि मैं तो बस पूछ ही रहा था ना लुइस से कि वो एलोएट है या नहीं। डेम इसलिए लुइस को पकड़ती है और बोलती है कि अरे देखो जरा, क्या ये क्यूट नहीं है? अरहा बोलता है कि आई गेस हाँ शायद है। तो लुइस बस चुपचाप खड़े रह के ये सब कुछ देख रही थी और कुछ नहीं। यहाँ पे एलिस्टर बोलते हैं कि चलो अभी ये सब कुछ फिनिश करते हैं और लुइस क्या मैं तुम्हारे साथ बाद में बात कर सकता हूँ? यहाँ पे डेमिस्लर बोलती है कि हाँ हम बड़े लोग अभी थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और अढ़ाई तुम पहले ना लुइस के साथ अच्छे से दोस्ती बना लो और उसका ख्याल रखना, और लुइस मेरा बेटा थोड़ा नकचरा है तो तुम भी उसका थोड़ा सा ख्याल रखना। तो ठीक है, दोनों भाई बहन को ना अब मैं एक असाइनमेंट देने वाली हूँ। मेक श्योर कि इस एनवेलप में जितना पैसा है सारा पैसा तुम दोनों आज ही के आज खत्म करोगे। लुइस उस एनवेलप को देखती है और बोलती कि अरे ये तो पूरा खाली है। यहाँ पे डेमिस्लर फिर से बोलती है कि अढ़ाई प्लीज लुइस का ख्याल रखना, वो बहुत ज्यादा छोटी है तुमसे। तो वो अढ़ाई बोलता है कि ठीक है हम टाइम पे घर आ जाएंगे, अभी हम चलते हैं। भाई पूछता है कि अच्छा तुम्हारा पूरा नाम क्या है, पर लुइस बोलती है कि फिलहाल तो मेरा नाम बस लुइस है तो मुझे लुइस बुलाना। अढ़ाई ये सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हारा मिडिल नेम नहीं है। शायद ये मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती क्योंकि पहले मैंने इसके साथ बहुत रूडली बिहेव करा था। और ऐसा ही ना वो अपने ओवर थिंकिंग में चला जाता है और लुइस बेचारी वहीं पे डर के सहमी सी खड़ी रहती है। बट एटलीस्ट
अरहा ये बोलता है कि लुइस आई एम सॉरी कि पहले जो भी हुआ था हम दोनों के बीच में एंड प्लीज अलाउ मी टू एस्कॉर्ट यू। यहाँ पे लुइस बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे बताओगे कि इस ब्लैंक चेक को कैसे फिल करते हैं तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अरहाई बोलता है कि चलो फिर तुम्हें दिखाते हैं कैसे करते हैं, और इसी के साथ ना हमारा 31 चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 31 चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि लुइस अरहाई से ये पूछती है कि क्या मुझे बता सकते हो कि क्या खरीदना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही ओवरथिंक करने लग जाते हैं। अरहाई भी ओवरथिंक करता है और लुइस भी ओवरथिंक करने लग जाती है, और इसी टाइम ना साइड से एक आवाज आता है कि हमें पता है कैसे फिल करना है तुम्हारा ब्लैंक चेक। दोनों जैसे ही मुड़ते हैं, गेस व्हाट वहां पे कौन था? एकदम सही पहचाना, ये थे हमारे दो ट्विन्स, जो कि बोलते हैं कि हमें सब कुछ पता है कि कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, तो फिर चलो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ। यहाँ पे लुइस बोलती है कि सच्ची में? तो फिर चलो हम एंजॉय करते हैं अभी हमारा पूरा दिन। यहाँ पे एरहाई बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था वो दो ट्विन्स को देख के, आई डोंट नो व्हाई, बट देखते हैं आगे स्टोरी में। तो दो ट्विन्स ऐसे बोलते हैं कि हम लोग बस यहाँ से जा ही रहे थे, पर हम दोनों ने पता नहीं अचानक तुम्हारी बात सुन ली और दोनों ही इतना ज्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, तो हमने सोचा कि तुम्हारी मदद कर देते हैं, इसलिए इसमें इरिटेट होने वाली क्या बात है। भाई फिर से सोचता है कि ये दो ट्विन्स जहाँ पे भी जाएंगे बदमाशी ही करेंगे, इसलिए मुझे ये लोग पसंद नहीं है, और लुइस तो अभी बस छोटी है, ये लोग उसे भी परेशान करेंगे। और लुइस अचानक से बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ आ सकते हो। पर अरहाई यहाँ पे मन ही मन में सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे। लुइस जैसे ही बोलती है कि एल्डर ब्रदर हमें प्लीज एक साथ चलने दो, तो यहाँ पे अरहाई बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और बस हाँ बोल देता है ऐसे ही, और अपने मन ही मन में ये सोचता है कि एल्डर ब्रदर सुनना तो बुरी बात नहीं है, जबकि बोलने वाला इतना ज्यादा क्यूट है। इन सब के बाद सब एक साथ चलते हैं मार्केट की ओर, पर यहाँ पे हमें दूसरी साइड पे दिखाते हैं कि टीम इसलर एलिस्टर को ये बोलते हैं कि देखो मैं पहले से ही बता रही हूँ, लुइस को लेके मेरे दिल में कोई जलन नहीं है। मैं जबरदस्ती लुइस की माँ भी नहीं बनना चाहती और ना ही उसे टॉर्चर करने में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जिसको लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद तुमने अपनी बेटी को पूरी बात नहीं बोली, और यहाँ पे एलिस्टर बहुत ज्यादा सैड था। आई थिंक कुछ ऐसी बात है कि एलिस्टर को छुपाना ही ज्यादा बेटर लगता होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डेम इसलर मन ही मन में लुइस को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव चिंता कर रही थी, जैसे कि उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना और सहमति देना बिना कुछ बोले, झगड़ा किए, तो उसे लगता था कि शायद लुइस बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। और सच बात तो ये है, मुझे लुइस को लेके बहुत ज्यादा चिंता भी हो रहा है, क्योंकि लुइस बिना सवाल जवाब के बस बड़ों की बात मान लेती है। क्या वो अपने मन को मार के सबकी बात सुनती है? क्या वो सच में हैप्पी है? टीम इसलर बस लुइस को लेके यही सब कुछ पॉजिटिव थिंकिंग कर रही थी, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कोई तो रीजन है जिसकी वजह से एलिस्टर बहुत ज्यादा सैड है और बहुत ज्यादा चिंता भी कर रहा है कुछ चीज को लेके। के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है उन तीन चार लोगों के ऊपर, दो ट्विंस अरहाई एंड लुइस। ये चार लोग मिलके मार्केट में जाके बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लुइस के लिए सब कुछ नया था, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि ट्विंस उसे अच्छे से गाइड भी कर रहे थे। ये लोग जब खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहां पे लुइस जैसे ही उसका प्राइस देखती है डिश का, उसका मुंह नाक मुंह सब खुला का खुला ही रह जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब ये लोग पेमेंट करने जाते हैं तब वहां पे वो रिसेप्शनिस्ट ये बोलता है कि आपके इस ब्लाइंड चेक में ना बहुत ज्यादा पैसे हैं जो कि हम आपको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो आप वापस से आइएगा, खाना खाइएगा, तब हम आपको ये पैसे एक साथ काट लेंगे। कैन यू इमेजिन कि उस ब्लैंक चेक में कितना सारा पैसा होगा? यार ऐसा कोई ब्लैंक चेक हमें भी दे दो। इतना महंगा डिश खा के ये दो भाई बहन ना अच्छे से चल रहे थे, और ये दो ट्विंस को देखो यार कैसे भाग रहे हैं। मतलब सही में इन दो ट्विंस को पकड़ने के चक्कर में ना इरहाई पहले से ही आगे चला जाता है और लुइस ना पीछे रह जाती है, और जैसे ही लुइस गुम हो जाती है, लुइस का ना एक लड़के के साथ धक्का लग जाता है। बट डोंट वरी, यहाँ पे लुइस गिरने के पहले ही वो लड़का उसे पकड़ लेता है, और यहाँ पे हमारा 32 चैप्टर खत्म हो जाता है। 33 चैप्टर के शुरुआत में ही हमें ये दिखाया जाता है कि वो अनजान लड़का पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है कहीं पे? लुइस बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी गलती है, मैं बिना देख के ही चल रही थी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। और तब तक तो इसका बड़ा भाई और वो दो ट्विंस आ भी गए थे, और ये लड़का जैसे ही उसे देखता है वो लुइस को बोलता है कि ठीक है फिर हम बाद में मिलते हैं, और जल्दबाजी में वहां से चला जाता है।
वो लड़का और कोई नहीं सिल्वेस्टर किंगडम का क्राउन प्रिंस एड्रेस था। तो एड्रेस बोलता है कि क्या सिल्वेस्टर में कोई ऐसी नोबल लड़की है जिसे मैं नहीं जानता? और एड्रेस यहाँ पे पूरी तरीके से सोच में पड़ जाता है लुइस को देख के कि इतनी खूबसूरत लड़की, इतने अच्छे कपड़े पहनी थी, बोलने का तरीका इतना अच्छा था और मैं कैसे नहीं जानता उसे। और सबसे बड़ी बात एरहाई एलिस्टर भी उसके साथ है। कुछ तो ऐसी बात है इस लड़की में जो कि मैं नहीं जानता। एड्रेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था लुइस के ऊपर, पर एड्रेस का दो बॉडीगार्ड उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो एटलीस्ट जब एड्रेस देखता है कि लुइस भी चली गई है और ये दोनों भी इसको परेशान कर रहा है, तो एड्रेस तो वहां से भी चला जाता है। यहाँ पे इसके बाद का सीन हमें ये दिखाया जाता है जहाँ पे एरहाई लुइस से ये पूछता है कि क्या तुम ओके हो क्योंकि मेरी मम्मी तुम्हारे पापा से शादी करने वाले हैं। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को मैं बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ और उनके ही वजह से मैं अपने पापा के साथ मिल पाई हूँ। और एरहाई, जबकि हम दोनों आज ही मिले हैं, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम भी तुम्हारी मम्मी के जैसे ही बहुत अच्छे हो, बस बाहर से थोड़ा सा सख्त हो। यहाँ पे एरहाई माफी मांगता है और बोलता है कि मैं भी पहले जब ये बात सुना था कि मेरी मम्मी तुम्हारे पापा से शादी करने वाले हैं, मैं तो घर छोड़ के ही भाग गया था, पर मेरी मम्मी ने मुझे पता नहीं कहाँ से पकड़ के वापस घर पे लाया। और उसके बाद से मैं जितनी बार भागने की कोशिश करता उतनी बार ही मैं पकड़ा जाता, तो मैंने भागने के आइडिया पे ही गिव अप कर दिया। यहाँ पे फिर से वो ट्विंस आते हैं और बोलते हैं कि अरे अरे देखो देखो, दो भाई बहन कितने अच्छे से मिलजुल रहे हैं। लुइस को कहीं पे जाना था थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पे वो गुड बाय बोलती है सबको, और एराई भी उसे जाने की इजाजत देता है। लुइस ओवरथिंक करते करते कहीं पे तो चल रही थी, पर जैसे ही वो एक लड़की के साथ धक्का खाती है एंड वो ऊपर उठाती है अपना सर और देखता है कि वही लड़का है, क्राउन प्रिंस इड्रिस। इड्रिस पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? इड्रिस जैसे ही ये बात पूछता है ना, लुइस रोने लग जाती है वहीं पे ही। यहाँ पे पूरी कोशिश चलती है कि कैसे भी लुइस को चुप कराया जाए, और ये काम कोई और नहीं इड्रिस ही कर रहा था। वो दोनों जाके ना फिर एक जगह पे बैठते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। लुइस बोलती है कि थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की है, पहले भी और अभी भी। इड्रिस बहुत ज्यादा सेक्सी लुक देता है और बोलता है कि इट्स ओके, पर अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों तुम रो रहे थे? और इसी के साथ साथ हमारा 33 चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। वैसे मैं बता दूं, इड्रिस ही हमारे इस नोवेल का मेन लीड कैरेक्टर है, जो कि आगे जाके लुइस के साथ पेयर भी हो सकता है। कैसे, कहाँ पे, कब, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम स्टोरी के आगे बढ़ेंगे। आई होप कि इड्रिस के साथ लुइस का सब कुछ सही रहे, ताकि ये दोनों जाके आगे पेयर बन सके, कपल बन सके और बहुत सारे बच्चे भी कर सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।